बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत एजुकेशनल पॉइंट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएं, आमीन। अच्छा जी, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। टेंस नंबर 10। 9 टेंसेस जो हैं वो मैं पिछली वीडियोस में करवा चुकी हूँ, ठीक है ना, सिखा दिए थे पिछली वीडियोस में। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। आज है टेंस नंबर 10, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा जी, पहचान क्या होती है इसकी? उर्दू में जो पहचान होती है, जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, ठीक है ना। अब देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन वक्त के साथ, मतलब कि टाइम ड्यूरेशन भी उसमें मौजूद होता है। टाइम ड्यूरेशन के साथ होगा रहा है, रही है, रहे हैं। इट मीन्स दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो रहा है, रही है, रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन के साथ अगर कहीं लिखा हुआ है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए, इंग्लिश में बनाने के लिए तो फॉर्मूला है, अफर्मेटिव बनाने के लिए हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा? हैज़ और हैव, वही जो प्रेजेंट परफेक्ट में लगाते थे, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम हैज़ और हैव लगाते थे, तो यहाँ पर भी लगाएंगे। कंटिन्यूस है तो यहाँ पे इजाफा करेंगे बीन का। क्या हो गया? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज़ और हैव प्लस बीन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, ठीक है ना। यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तक होता था पहले प्रेजेंट परफेक्ट में, सिर्फ ऑब्जेक्ट तक था, बीन नहीं था उसके अंदर, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट तक होता था। अच्छा, इसके अंदर मैंने लिखा है कि टाइम ड्यूरेशन भी होता है, मतलब कि वक्त के साथ आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट के बाद टाइम ड्यूरेशन से पहले हम लगाते हैं सिंस और फोर, सिंस या फिर फोर। अब सिंस कहाँ लगता है, फोर कहाँ लगता है, ये भी इस वीडियो में आप सीखेंगे। उसके बाद लगाते हैं टाइम ड्यूरेशन। ये टी डी का मतलब है टाइम ड्यूरेशन, मतलब कि वक्त जो भी बताया गया है, टाइम ड्यूरेशन वगैरह। अच्छा जी, नेगेटिव सब्जेक्ट हैज़ हैव वही, उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फोर, फिर टाइम ड्यूरेशन। इंटेरोगेटिव भी वही जो आप सीख चुके हैं, पहले हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस, फोर, और फिर टाइम ड्यूरेशन और क्वेश्चन मार्क का इजाफा करते हैं इंटेरोगेटिव में। अच्छा जी, अब आ जाइए, नोट करने वाली बात कौन सी है? हैज़ बीन। हैज़ किसके साथ लगता है? हैज़ बीन लगेगा किन सब्जेक्ट्स के साथ? ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। तो जहाँ पर भी सब्जेक्ट आएगा ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नेम, उसके साथ हम लगाएंगे हैज़ बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैज़ बीन। हैज़ हेल्पिंग वर्ब, बीन कंटिन्यूस है इसलिए ये पूरा हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज़ बीन। अच्छा जी, हैव बीन कहाँ लगाएंगे? हैव बीन किन सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा? वो लगेगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम। तो जहाँ पर ये वाले सब्जेक्ट्स आएंगे उनके साथ हम लगाएंगे हैव बीन। अच्छा जी, अब आ जाइए सिंस और फोर। सिंस, सिंस कहाँ कहाँ लगता है? कहीं पर मॉर्निंग, इवनिंग, टुमारो, इस तरह की बात हो रही हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि सुबह से बारिश हो रही है, मैं शाम से पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरह का। तो सिंस हम लगाएंगे मॉर्निंग, इवनिंग, टुमारो, जिसके अंदर मतलब कंफर्म टाइम का नहीं पता, बस इवनिंग और मॉर्निंग की बात हो रही है, लेकिन हमें उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि मॉर्निंग में किस वक्त कितने बजे, ठीक है ना। तो हमें एग्जैक्ट टाइम या आवर नहीं पता, तो हम क्या लगाएंगे? सेंस लगाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग का और इवनिंग का हमें बस ये बता दिया कि हम सुबह से पढ़ रहे हैं या रात से पढ़ रहे हैं या कल से पढ़ रहे हैं, तो घंटे नहीं बताए गए इसके अंदर। तो इस तरह जब आएगा कहीं पर मॉर्निंग, इवनिंग, टुमारो, इस तरह की बात हो रही होगी, तो वहाँ हम लगाएंगे सेंस, ठीक है, सेंस लगा देंगे। अच्छा, फोर कहाँ लगता है? फोर लगता है कहीं पर बात हो रही है लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे से, ठीक है, लंबे अरसे से कर रहे हैं तो वहाँ पर हम फोर लगाएंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, नंबर ऑफ आवर्स, मतलब कि घंटे, घंटों की बात हो रही है, ठीक है ना। नंबर ऑफ आवर्स मतलब कहीं घंटों की बात हो रही है कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, या मैं 2 बजे से खा रहा हूँ, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, फिर उसके बाद नंबर ऑफ डेज,
डेज, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ डेज मतलब कि 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ डेज। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी वहाँ पर क्या लगाएंगे हम, 4, ठीक है। सिंस और 4 कहाँ लगाते हैं, तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब हम बनाते हैं सेंटेंसेस, देखते हैं इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। मैं सुबह से काम कर रहा, देखिए रहा आ गया, मैं लिखा है तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, कर रहा हूँ। है, हैं या हैं जो है यहाँ पे मैं के साथ नहीं आएगा, इसलिए कर रहा हूँ लिखेंगे जुमला बनाने के लिए। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, ये तो नहीं हो सकता ना, मैं सुबह से काम कर रहा है, तो ये मैं की वजह से हूँ लगेगा यहाँ पे। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट, फॉर्मूला देखते हैं ऊपर से, ये लिखा हुआ सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, तो मैंने लिख दिया आई। अच्छा जी, अब देखें आई के साथ उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। अच्छा जी, आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ लगेगा हैव बीन, तो आई हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगी, हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, वर्ब क्या है, मैंने आपको बताया था वर्ब क्या होता है, जो काम किया जा रहा है, ठीक है ना, जो काम किया जा रहा है या जो एक्शन हो रहा है, तो वो क्या होता है, हमारी वर्ब होती है वो। अब ये लिखा है मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, ठीक है, काम किया जा रहा है, तो काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क। वर्क फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पर लगानी है फोर्थ फॉर्म, तो फोर्थ फॉर्म होगी वर्क के साथ आईएनजी लगा दें, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म हो जाती है। तो हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बताया हुआ है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, सुबह से कर रहा है, मतलब कि ये काम कर रहा है सुबह से, तो हमने लिखा आई हैव बीन, मैं काम कर रहा हूँ सुबह से, सॉरी, आई हैव बीन वर्किंग सुबह। यहाँ मैंने लिखा है सुबह, मॉर्निंग को कहते हैं, तो ये लिखा है मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ क्या लगाऊंगी मैं, सिंस, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता हमें, सिर्फ हमें ये बताया कि सुबह से काम कर रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग, मैं लिखूंगी क्या, सिंस, फिर मॉर्निंग। तो ये हो गया आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव बनाते हैं इसका, नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट हैज़ हैव, उसके बाद नॉट, फिर बीन, ये आसान है। आई हैव नॉट, आई हैव नॉट बीन, उसके बाद वर्किंग, ठीक है, उसके बाद वर्किंग आ गया, वर्किंग के बाद आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव, हैव पहले आ जाएगा, हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पे देखें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये वर्ब। अच्छा, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर क्या कोई ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, कुछ भी ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट फिर टाइम ड्यूरेशन लिख देंगे सिंस मॉर्निंग। ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट होता तो मैं ऑब्जेक्ट की जगह जो है यहाँ पे लिख देती, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे,
तो हमने इसलिए डायरेक्ट टाइम ड्यूरेशन लिख दिया कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड बनाते हैं। हम शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं आ रहा है, और टाइम ड्यूरेशन मतलब कि शाम से खेल रहे हैं। कैसे बनाएंगे? हम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वी। जब मैंने लिखा वी के साथ जो है वो हैज़ बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा। ऊपर से देख लेते हैं जो हमने लिखा है यहाँ पे, वी के साथ लगेगा हैव बीन। ठीक है, वी के साथ हैव बीन लगाऊंगी मैं, तो यहाँ लिख लेते हैं वी हैव बीन। उसके बाद लगेगी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वी हैव बीन। क्या कर रहे हैं? हम शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन वर्ब क्या है? क्या किया जा रहा है इसके अंदर? क्रिकेट को खेला जा रहा है। खेलना, खेलना क्या है यहाँ पे? ये खेलना है वर्ब। तो खेलना को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, और फोर्थ फॉर्म होती है प्लेइंग। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो फोर्थ फॉर्म हो जाती है वी हैव बीन प्लेइंग। प्लेइंग के बाद अच्छा देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। हम शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, ये हो गई वर्ब। अब क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। तो वी हैव बीन प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिकेट। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखें शाम की बात हो रही है। कब से खेला जा रहा है? शाम से। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखें इवनिंग, इवनिंग के साथ, ठीक है ना, शाम मतलब इवनिंग, इवनिंग के साथ हम क्या लगाएंगे? सिंस। तो मैं लगा दूंगी सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग, हम शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं। नेगेटिव बनाएंगे, वी हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव हैव पहले आ जाएगा, हैव वी बीन प्लेइंग, हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क। हम शाम से क्रिकेट खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। We have not been playing cricket since evening. Have we been playing cricket since evening? अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड बना लेते हैं। अब कोई आवर्स पे बना लेते हैं, 4 वाला जुमला बनाएंगे। हम बनाएंगे वो 4 घंटों से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। वो 4 घंटों से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। टाइम ड्यूरेशन क्या है यहाँ पर? 4 घंटे। एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है, कितने? 4। अच्छा जी, वो 4 घंटों से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। जुमला पढ़ के पता चल रहा है कि लड़के की बात हो रही है, ठीक है ना, लड़के की बात हो रही है, और वो लड़के की बात हो रही है तो वो की जगह मैं क्या लगा दूंगी? लड़के के लिए क्या लगाते हैं? ही।
ही सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैज़ और हैव बीन लगाएंगे, लेकिन ही है, ही सब्जेक्ट के साथ जो है ये देखें ऊपर मैंने लिखा है ही के साथ लगाते हैं हैज़ बीन, तो ही के साथ मैं लगाऊंगी हैज़ बीन। तो मैं लगाया ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे वर्ब तलाश करें, क्या वो 4 घंटों से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। क्या किया जा रहा है? इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल करने को बोलते हैं यूज़, ठीक है ना। इस्तेमाल करने को बोलते हैं यूज़, और यूज़ फर्स्ट फॉर्म है, तो फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? यूज़ के साथ आईएनजी लगा दें तो वो फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। तो ही हैज़ बीन यूजिंग, यूजिंग। अच्छा, ई यहाँ से हट जाएगा, ई के बाद आईएनजी लगेगा, लेकिन यहाँ पे यू एस लिख के आईएनजी लगेगा, यूजिंग। इसकी तो स्पेलिंग आपको पता ही होगी, बहुत हमने पढ़ा है ये। ही हैज़ बीन यूजिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें मौजूद है, वो क्या है? मोबाइल। मोबाइल जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो यूजिंग मोबाइल। ही हैज़ बीन यूजिंग मोबाइल, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन बताया गया है 4 घंटों से यूज़ कर रहा है, वो 4 घंटों से यूज़ कर रहा है। तो मैंने बताया था कि जहाँ पर नंबर ऑफ़ आवर्स, नंबर ऑफ़ आवर्स है ना 4 घंटे, नंबर भी है आवर्स के, कितने घंटे? 4 घंटे। तो ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ आवर्स के साथ मैं लिखूंगी 4। तो ही हैज़ बीन यूजिंग मोबाइल फॉर 4 आवर्स, ठीक है। FOR 4 ये वाला, और 4 मतलब FOUR 4 वाला। ही हैज़ बीन यूजिंग मोबाइल फॉर 4 आवर्स, ठीक है ना। 4 घंटों से, 4 घंटों से मोबाइल यूज़ कर रहा है, मतलब मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा जी, नेगेटिव बना लेते हैं। ही हैज़ नॉट बीन यूजिंग मोबाइल फॉर 4 आवर्स। अच्छा जी, इंटेरोगेटिव में हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है हैज़ ही, फिर बीन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, टाइम ड्यूरेशन, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया, वो 4 घंटों से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। ही हैज़ बीन यूजिंग मोबाइल फॉर 4 आवर्स। ही हैज़ नॉट बीन यूजिंग मोबाइल फॉर 4 आवर्स। ही बीन यूजिंग मोबाइल फॉर 4 आवर्स। अच्छा जी, ये मैंने बता दिया आपको सिंस और मॉर्निंग। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ़ डेज़ होता है, नंबर ऑफ़ डेज़, चलिए इस पर भी बना लेते हैं एक जुमला। वो 2 दिन से सबक याद कर रही है। वो 2 दिन से सबक याद कर रही है, जुमले से पता लग रहा है लड़की की बात हो रही है, तो लड़की के लिए वो की जगह मैं लगाऊंगी शी। शी के साथ लगता है हैज़ बीन, देख सकते हैं आप जो मैंने लिखवाया है उसमें, शी हैज़ बीन, शी हैज़ बीन। उसके बाद लगाते हैं वर्ब, शी हैज़ बीन। क्या किया जा रहा है? 2 दिन से क्या किया जा रहा है? सबक को याद किया जा रहा है, ठीक है ना। याद करना मतलब कि लर्न, याद करने को बोलते हैं लर्न। और फोर्थ फॉर्म क्या होती है? लर्निंग। शी हैज़ बीन लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। शी हैज़ बीन लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या है? सबक, सबक याद किया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा सबक। शी हैज़ बीन लर्निंग, सबक को बोलेंगे लेसन। शी हैज़ बीन लर्निंग लेसन। कितने दिन से? 2 दिन से, ठीक है। 2 दिन से, पहले हमने जो बनाया था उसमें घंटों का जिक्र था, 4 घंटों का जिक्र था, यहाँ पे 2 दिन का जिक्र है, ठीक है ना। नंबर ऑफ डेज मैंने लिखवा है, नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर्स, उसके साथ लगाते हैं 4। तो यहाँ नंबर भी आ रहे हैं साथ में, ठीक है ना। 2 दिन से मतलब कि नंबर ऑफ डेज है ये, तो नंबर ऑफ डेज आ गया, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 4। तो शी हैज़ बीन लर्निंग लेसन 4
2 days, ठीक है ना, 2 दिन से, फॉर 2 days 2 दिन से। शी हैज़ बीन लर्निंग लेसन फॉर 2 days। अच्छा जी, नेगेटिव बनाते हैं, शी हैज़ नॉट बीन लर्निंग लेसन फॉर 2 days। इंटेरोगेटिव में हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़ फिर सब्जेक्ट, हैज़ शी बीन लर्निंग लेसन फॉर 2 days, और फिर क्वेश्चन मार्क। वो 2 दिन से सबक याद कर रही है। शी हैज़ बीन लर्निंग लेसन फॉर 2 days। शी हैज़ नॉट बीन लर्निंग लेसन फॉर 2 days। हैज़ शी बीन लर्निंग लेसन फॉर 2 days। अच्छा जी, तो ये मैंने बता दिया कि सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा, नंबर ऑफ़ डेज, नंबर ऑफ़ आवर्स के साथ लगेगा फॉर। उसके अलावा इवनिंग, मॉर्निंग, जिसमें एग्जैक्ट नंबर्स का जिक्र ना हो, मतलब कि घंटों का जिक्र ना हो, डेज़ का जिक्र ना हो, नंबर्स का मतलब नंबर ऑफ़ डेज़ और नंबर ऑफ़ आवर्स का जिक्र नहीं है। सिंपल बस ये बताया गया कि सुबह से हो रही है, रात से हो रही है, तो वहाँ पर हम सिंस लगाएंगे, लेकिन जहाँ पर नंबर्स का जिक्र है तो वहाँ पर हम लगाएंगे फॉर। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो मैं नई वीडियोस अपलोड करूँगी उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।